हर एक कास्ट के अपने अपने कुल देवता होते हैं। जैसे जैसे हमारी एक मतलब देवी बुआ जिसको बोलते हैं, बुआ जो होती है वो हमारे घर की बेटी होती है। उनके जो थे फादर थे, कुछ ज़मीन जायदाद का था कुछ शायद, तो उनको जिंदा जो था वो जला दिया था, सती कर दिया था। तो उनके पीछे जो थी हमारी जो देवी थी ना, उन्होंने भी मतलब वैसे सती हो गई थी उनके साथ। और कहते हैं कि उनका एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी उनके साथ सती हो गया था। छोटी बच्ची थी वो, वैसे ही अपने मतलब फादर को ढूंढते ढूंढते कहीं पे आवाजें वगैरह लगा रही होगी या ऐसे, तो लोगों के साथ कुछ बच्चों ने झगड़ा वगैरह, जैसे बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाता है ना, तो बच्चों ने क्या किया, उनका पानी में वो डूब गई थी। वहां पे साइड पे एक छोटा सा तालाब जैसा था, वो वहां पे डूब गई थी। उनको डूबते हुए वहां पे लोगों ने देखा था कि ठीक है डूब रही है वो, या फिर बच्चों को झगड़ा करते हुए, तो किसी ने मदद नहीं की थी उस चीज को लेके। हाथ की ये जो फिंगर होती है ये उनकी पानी के बाहर थी। इस फिंगर को उनके फादर ने देखा था कि हाँ कोई डूब रहा है, बस उसको देख के उन्होंने बेटी को बाहर निकाला। तो उनकी बेटी जो थी एक्सपायर हो गई थी उस टाइम पे। उनके जो फादर थे ना, उन्होंने श्राप दिया था, मतलब तुम लोगों ने जैसे इसको इग्नोर किया है या ऐसे है, लेकिन अब तुम्हें इसको पूजना पड़ेगा। मतलब देवी के नाम से, कुलदेवी एक तरह की वो काफी लोगों की है, को हम चिची उंगल बोलते हैं ना, तो इसी उंगली के नाम पे उनका नाम पड़ा हुआ है। इदां क्यों ਹੁੰਦਾ है कि ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ पहाड़ों ਤੇ ਹੀ क्यों जाके भक्ति करते हैं? पहाड़ों पे भक्ति करने का मतलब मेन रीजन ये होता है, एक तो शांति होती है। शादी लुधियाना में हुई है, मैं अपने घर पे होते ना, सुबह सुबह सब्जी वाला आ गया, वो आवाजें लगा रहा है, गाड़ियां निकल रही हैं, हॉर्न की आवाजें आ रही हैं। जानवर ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ है। पेड़ पौधे जब काट दिए, जंगल ही हटा दिए, तो अगर किसी का घर ही तोड़ दोगे तो वो तो सड़क पे ही आएगा ना, वो तो नहीं रहेगा अपने घर में फिर। हमारे जम्मू में ना एक मतलब जैसे हमारे कुल देवता होते हैं, उनकी स्टोरीज होती हैं। बेसिकली ये हर एक कास्ट से रिलेट होती हैं। तो हर एक कास्ट के अपने अपने कुल देवता होते हैं। जैसे तो हमारे भी हैं, मेरे मायके साइड के जैसे हैं उनका। हमारी मायके साइड की स्टोरी जो हमने सुनी है वो ये है कि जैसे हमारी एक मतलब देवी बुआ जिसको बोलते हैं, बुआ जो होती है वो हमारे घर की बेटी होती है। तो वो अपने घर की बेटी, सारे मतलब उस देवी को जो है बुआ के नाम से बोलते होते हैं। उनके जो थे फादर थे, कुछ जमीन जायदाद का था कुछ शायद, तो उनको जिंदा जो था वो जला दिया था, सती कर दिया था। तो उनके पीछे जो थी हमारी जो देवी थी ना, उन्होंने भी मतलब वैसे सती हो गई थी उनके साथ। और कहते हैं कि उनका एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी उनके साथ सती हो गया था। बस वही स्टोरी है थोड़ी सी। वो कुल देवता है हमारे जम्मू साइड पे हैं कुल देवता। वैसे ही हर कास्ट की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है। सांबा साइड में भी है एक स्टोरी, चिची माता का एक मंदिर है, वो भी एक छोटी बच्ची की स्टोरी है। छोटी बच्ची थी वो, वैसे ही अपने मतलब फादर को ढूंढते ढूंढते कहीं पे आवाजें वगैरह लगा रही होगी या ऐसे, तो लोगों के साथ कुछ बच्चों ने झगड़ा वगैरह, जैसे बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाता है ना, तो बच्चों ने क्या किया, उनको धक्का दे दिया या शायद पता नहीं क्या, और वो उनका पानी में वो डूब गई थी। वहां पे साइड पे एक छोटा सा तालाब जैसा था, वो वहां पे डूब गई थी। तो उनको डूबते हुए काफी सारे लोगों ने देखा था इस चीज का कि हाँ ठीक है। लोगों का होता है ना कि जब कुछ हो रहा हो तो वो मजाक बना देते हैं उस चीज का, साथ हाथ देने के लिए कोई नहीं आता है, साइड पे खड़े होके तमाशा देखते हैं सब। तो वही चीज थी, उनको डूबते हुए वहां पे लोगों ने देखा था कि ठीक है डूब रही है वो, या फिर बच्चों को झगड़ा करते हुए, तो किसी ने मदद नहीं की थी उस चीज को लेके। तो उन्होंने जब उनके फादर वहां पे आए, उनको किसी ने बताया कि आपकी बेटी ऐसे से डूब गई है या ऐसे, तो वो उन्होंने आने के टाइम पे देखा था उनके हाथ का ना, कहते हैं स्टोरी है, हाथ की ये जो फिंगर होती है ये उनकी पानी के बाहर थी। इस फिंगर को उनके फादर ने देखा था कि हाँ कोई डूब रहा है, बस उसको देख के उन्होंने बेटी को बाहर निकाला। तो उनकी बेटी जो थी एक्सपायर हो गई थी उस टाइम पे, और उनके फादर भी उनके साथ ही शायद एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद से उनको देवी के नाम से पूजा जाने लगा। उनके जो फादर थे ना, उन्होंने श्राप दिया था कि मतलब तुम लोगों ने जैसे इसको इग्नोर किया है या ऐसे है, लेकिन अब तुम्हें इसको पूजना पड़ेगा। मतलब देवी के नाम से, कुलदेवी एक तरह की वो काफी लोगों की है, मंदिर है उनका काफी बड़ा, सांबा में मंदिर है, काफी लोग आते हैं दूर दूर से वहां पे। तो उनको एक एज अ कुलदेवी के नाम से उनको पूजा जाता है, चिची माता के नाम से उनका मंदिर है। मतलब चिची, इसको हम चिची उंगल बोलते हैं ना, तो इसी उंगली के नाम पे उनका नाम पड़ा हुआ है। काफी फेमस मंदिर है, नवरात्रों में काफी अच्छा मेला लगता है वहां पे, वो तो हमारे घर के पास ही पड़ता है।
ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ? पहाड़ों पे भक्ति करने का मतलब मेन रीजन ये होता है, एक तो शांति होती है। आपको आप मेडिटेशन ही करते हो तो आपको एक शांत माहौल की जरूरत होती है, आपको आसपास शोर शराबा नहीं चाहिए ना। मेन चीज तो यही होती है मेरे हिसाब से, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर हम भक्ति कर रहे हैं या किसी चीज के लिए करें, हम माइंड बंदों को कई बार होता है कि हमें एक अच्छा माहौल चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, हरियाली चाहिए ना। सिटीज में रहते हैं, हर तरफ शोर शराबा। अब मेरी शादी लुधियाना में हुई है, मैं अपने घर पे होते हैं ना, सुबह सुबह सब्जी वाला आ गया, वो आवाजें लगा रहा है, गाड़ियां निकल रही हैं, हॉर्न की आवाजें आ रही हैं, मतलब ऐसे ही चीजें होती हैं। हमें हर वक्त हमारे दिमाग में वो शोर शराबा इतना घुसा होता है ना। मैं इनको लेके जाती हूँ अपने हस्बैंड को उधमपुर साइड, अपने नान के लेके जाती हूँ। उनका घर ना, एक मेरे को वो जगह बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों मेरा वहां पे इतना रहने का, वहीं पे मैं तो कहती हूँ वही सेटल हो जाऊंगी मैं। वो साइड इतनी अच्छी है, उनका घर, उनके साइड पे ना पानी का माहौल है, जैसे खड्ड जिसको बोलते हैं ना, वो है, चारों तरफ पानी है। अगर आपको वहां से उनके घर से बाहर जाना है रोड पे, तो उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। अच्छा। एक तो वो अकेली जगह है वहां पे, और वहां पे ज्यादा घर नहीं है, दो घर हैं सिर्फ, मेरे नानके का है और मेरे मतलब उनके पड़ोसी हैं एक, वो भी हमारी रिश्तेदारी में ही है, उनका घर है। बाकी जो दूर दूर घर हैं लोगों के, बट हाँ अगर आप वहां खड़े हो ना, तो आपको लोगों को घरों का नहीं पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे किसी और का घर भी है, कोई रहता भी है यहाँ पे। तो वो काफी दूर दूर, काफी स्पेस है बीच में लोगों के घरों में ना। तो उनका अगर आप उनके घर में खड़े हो, आपको आसपास सिर्फ खेत, हरियाली, यही चीजें दिखेंगी। और वो इतना शांत माहौल है वहां पे, आप बैठ के बड़े आराम से, मैं इनको कई बार अपने हस्बैंड को लेके जाती हूँ तो निकलते नहीं वहां से। एक बार तो इनका किस्सा ऐसा हो गया, ये तो डूबते डूबते बच गई। अच्छा। ये चले गए यहाँ से, मैंने इनको घर से गए, बड़े एक्साइटेड थे कि हाँ मैं देखूंगा जाके वहां पे है क्या। एक बार तो गए थे, बट उस टाइम पे उतना एंजॉयमेंट कर नहीं पाए। तो लास्ट टाइम मैं इनको लेके गई, यहाँ से गए, आगे मेरा भाई, वो तो स्विमिंग वगैरह जानते हैं अच्छे खासे, क्योंकि हम बचपन से वहीं पे 2-2 3-3 महीने हम वहां रहते थे। हम घर पे बहुत कम रहते थे, स्कूलिंग टाइम पे आते थे, बाकी वहीं पे। तो इनको लेके कहते मैं नहाने जाऊंगा। हमारे जो गहरी जगह होती है ना पानी वाली, उसको बोलते हैं डबर, बोलते हैं हमारे वहां पे, अच्छा। बहुत मतलब डूंगी जगह होती है। तो वो चले गए। अब भाइयों को तो बहुत एक्सपीरियंस है कि हमने कैसे उन चीजों से निकलना है, या ना, ये चले गए, कहते मैंने मना किया, मैं कहा मत जाओ, सब मना कर रहे थे, चले गए। आगे जाने के बाद ना वहां पे पानी में इन्होंने छलांग तो लगा दी, और स्विमिंग आती है इनको, बट एक टाइम ऐसा आता है गहरी जगह पे जाके इन्होंने पता नहीं क्या किया, बीच में रुक गए जाके। जब वो गहरी जगह पे स्विमिंग रुक गई ना, और बीच में वो ताड़ियां मारने ताड़ियां मारने शुरू कर दी कि हाँ अब मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी, हाथ ऊपर उठा दिए। वो लोग देख रहे दोनों की, कोई और भी आया था हमारे साथ, गया तो गया कहाँ पे। और ना ये बाद में हाथ जब ऊपर करके, बाद में भाइयों ने जाके निकाला उनको बाहर, घर आ गए, फिर थोड़ी डांट डूंट पड़ी कि जब मना किया तो क्यों गए थे, नानू और मामी वगैरह। और वो उस साइड पे वैसे हमें जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो एक तो पहाड़ी एरिया, पहाड़ी के नीचे जाके वो जगह है ना, तो ऊपर से पत्थर वगैरह गिरे, काफी चीजें होती हैं। बट शांत माहौल भी है, क्योंकि लोगों का शोर शराबा नहीं है, आप अकेले रहोगे, जो भी आपका थोड़ा एक दिमाग को जो शांति चाहिए होती है ना, वो मिलती है वहां पे। मेरे लिए तो वो जगह बहुत बेस्ट है। मैं कभी भी जब दिमाग मेरा थोड़ा सा होता है ना कि हाँ अब थोड़ा अपसेट हो गई हूँ, तो वो साइड बहुत बेस्ट है मेरे लिए। मैं अपने मायके कम जाती हूँ, वहां ज्यादा जाती हूँ। नेचर नेचर के साथ, आसपास पेड़ पौधे हैं, हमने बचपन पूरा वहां निकाला है, पेड़ पौधों के नीचे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। जैसे एक गाँव की लाइफ होती है ना, वो चीज हमने पूरी एंजॉय की है। और मेरा जो अपना घर रामनगर साइड पे है, बट मैं वहां पे इतना नहीं गई हूँ जितना मैं अपने नानके रही हूँ ना उधमपुर साइड पे, जितना वहां रही हूँ उतना मैं अपने घर नहीं गई हूँ। और सबसे बेस्ट जगह मेरे को वही लगती थी वहां पे। ਅੱਛਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? नहीं, मतलब वो तो जंगल एरिया जैसे होएगा वैसा है, बाकी गांव का वो चीज नहीं है माहौल। जानवर है, पर एक चीज होती है, आप कहते हैं कि शहरों में जानवर आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि पेड़ पौधे जब काट दिए, जंगल ही हटा दिए, तो अगर किसी का घर ही तोड़ दोगे तो वो तो सड़क पे ही आएगा ना, वो तो नहीं रहेगा अपने घर में फिर। तो वही चीज है, उनका अपना एक अलग, अपना एक उनकी बनी हुई है कि हाँ हम जंगल में ही रहेंगे, ऐसा ना। तो काफी चीजें हैं, ऐसे नहीं, जानवर भी हैं वहां पे, बट एक टाइम लिमिट होती है इंसान के आने की, क्योंकि जानवर बेसिकली बाहर रोड पे निकलते हैं रात के टाइम पे,
दिन में तो आना जाना होता है, और जानवर भी, इंसानों से डरते हैं जानवर भी, सही बताओ तो अगर आप छेड़ोगे तो ऑब्वियसली वो अटैक करेगा। तो दिन में शोर शराबा रहता है, गाड़ियां चलती हैं रोड पे, तो जानवर बाहर नहीं आते हैं। बाकी चीता, शेर वगैरह, इनकी काफी स्टोरियां मैंने सुनी है, वहां पे काफी आते हैं। जैसे लोगों की बकरियां वगैरह, गायें वगैरह चली जाती हैं तो वो वापस नहीं आती ना, तो काफी है। बट रात के टाइम पे निकलते हैं ये जानवर बाहर बेसिकली, काफी लोगों ने वहां पे देखे, मैंने नहीं देखा है, बट मेरे नान के साइड पे वो लोग रात को जब आते हैं कई बार गाड़ी में, या उन्होंने तब देखा है, उन्होंने शेर चीता वगैरह रोड पे चलता हुआ देखा है।